हरिओम प्रभु जी। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे मंत्र के विषय में जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णित है। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इस मंत्र के विषय में ये बताया गया है कि यह मंत्र किसी भी मनुष्य के समस्त पाप कर्मों का हरण करने में सक्षम है। माता रानी ने इस पुराण में देवताओं को इस मंत्र की महिमा स्वयं बताई है। इस मंत्र को माया बीज मंत्र कहते हैं और देवी भगवती ने देवताओं को बताया है कि जो भी मनुष्य इस मंत्र का जप करता है उसे देवता भी प्रणाम करने लगते हैं। अर्थात वह मनुष्य इतना सक्षम हो जाता है कि उससे देवता भी देखकर प्रणाम करते हैं। और इस मंत्र को जो भी साधक जपता है उसे धन, वैभव, यश, कृति सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। इस मंत्र को जपने की विधि देवी ने स्वयं इस पुराण में बताई है। देवी ने कहा है कि इस मंत्र का जप जो भी साधक उनके शक्तिपीठों में करता है यह मंत्र तत्काल सिद्ध होता है और तत्काल अपना प्रभाव दिखाने लगता है। अनेक साधकों को ऐसा अनुभव आया है कि जो भी साधक इस मंत्र का नियम से दोनों समय जप करता है तो 6 महीने में साधक को इस मंत्र का प्रभाव दिखने लगता है और इस मंत्र की ऊर्जा से साधक के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और वह धीरे धीरे समाज में प्रतिष्ठित होने लगता है। माया बीज मंत्र जो है उसे आप जानिए, वो है ह्रीं ह्रीं। इस बीज मंत्र को यदि सिर्फ ऐसे ही जपा जाए तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि आम साधक उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता। इसलिए इसकी ऊर्जा नियंत्रित रहे, इसलिए उसको इस तरह से जपिए, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। इस तरह से जपने से इस मंत्र की ऊर्जा नियंत्रित रहती है और कुछ ही दिनों में साधक के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। साधक को प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से सुबह और शाम दोनों समय नियमित इसे जपना चाहिए। यदि आपको धन की समस्या है तो इस मंत्र को कमल गट्टे की माला से जप कीजिए। धन की समस्या 1 साल में स्वतः ही दूर होने लगेगी। यदि हो सके तो सुबह शाम जपने के पश्चात दिन में अपना काम करते हुए जब भी आपको याद आ जाए इस मंत्र को मन ही मन जितना संभव हो सके जपते रहिए। मंत्र के प्रभाव से साधक को प्रतिष्ठा, वैभव, ज्ञान में वृद्धि होती है और साधक के शत्रु स्वतः ही उससे दूर हो जाते हैं। वस्तुतः यदि कहें तो माया बीज मंत्र इस संसार के माया से भी पार करने की सामर्थ्य रखता है और मृत्यु के बाद साधक मोक्ष को प्राप्त होता है। और यदि किसी कारणवश उसके प्रारब्ध शेष हैं तो वह माता के लोक मणिद्वीप में निवास करता है और फिर श्रीमंत कुल में जन्म लेता है। तो सदा भाव से ही ओम ह्रीं नमः का जप कीजिए। हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम।